यस बेटा, जो कल हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था फोर्थ, वो आज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे। ओके, तो अपनी बुक ओपन कीजिए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिल कर कीजिए पेंसिल से। ओके, तो अपनी बुक ओपन कीजिए सभी बच्चे और मेरे साथ साथ फिल कीजिए। आवाज आ रही है? वीडियो आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस या नो? हाँ, तो बेटा ओपन कीजिए अपनी बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा हमारा है कि हमें जो वर्ड दिया गया है, जो सर्वनाम शब्द। यस, चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ। हाँ, अभी सब बच्चे अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, फिर भी किसी का कोई डाउट है तो वो बाद में जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या बताना है? जो भी सर्वनाम शब्द है उसका हमें लिंग और उसका अर्थ बताना है। यानी एक तो उसका अर्थ बताना है कि वो कौन सा अर्थ है, और यानी कौन से वचन में है तो उसी से हम अर्थ कर सकते हैं। और एक आपको बताना लिंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है? अर्थ और लिंग। हम यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट जो हमारा है, इधर आपका शब्द लिखा हुआ है और इधर आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है लिंग। लिंग ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करना करो बेटा। ठीक है, ऐसे लिखना होता है लिंग, लिंगम। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो है हमारा स। स यानी वह होता है जो पुल्लिंग का एक वचन है। ठीक है, तो उसमें हमें इसमें लिखा हुआ है वह होता है और पुल्लिंग। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, और इसका अर्थ क्या है? वह। तो ऐसे ही हमारा तऊ, दूसरा कौन सा है? फर्स्ट है हमारा है से, जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। ठीक है बेटा, से अर्थ है इसका वह और लिंग है उसका पुल्लिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है सेकंड है तऊ। क्या है बेटा? तऊ। तऊ का मतलब होता है वे दो। वे दो, और ये भी हमारा क्या है? पुल्लिंग। ओके, समझ आ रहा? दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? हाँ, आपको वो नहीं लिखना है, सारी वो लिखना है बेटा आपको। ऐसे टीचर आ जाएगी, सभी अपना माइक ऑफ रखो पहले। सब आएगी, पहले अपना माइक ऑफ रखा करो। तुम्हारी क्लास की बहुत गंदी आदत है, हमेशा माइक ऑन रहता है तुम्हारा। देखो, लिंक आपको कैसे लिखना है, वो जो बुक में है वो नहीं लिखना है। पहले डै बनाओ, डै के नीचे गै लिखो और यहाँ नै की बिंदी लगाओ। आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है संस्कृत में। अगर उस तरीके से बनाओगे हिंदी वाला तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको पेपर में। ठीक है, तो आपको ऐसे लिंक बनाना है सभी में। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारा है ते। ठीक है, ते हमारा क्या है? वे सभी। वे सभी, और ये भी हमारा किसका है? पुल्लिंग का। बेटा, दिखाई दे रहा है अब? कौन बोल रहा है मैम? पहले आप अपनी वीडियो ऑफ रखो। अपना माइक ऑफ रखो, वीडियो ऑफ करो पहले अपनी। कृतिका,
यस बेटा। तो जो सेकंड हमारा है वो है हमारा पुलिंग में, सभी और पुलिंग में। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है हमारा सा। सा का मतलब वह। किसका है ये? स्त्रीलिंग का। वह और स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा? ये नेक्स्ट आपको इसके पास लगानी है। नेक्स्ट है ताहा। ताहा का मतलब होता है बेसब्री। यस बेटा। बुक में फिलअप दिए हुए हैं, उसमें फिल करना है। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं सारे वर्ड। और ये आपको फिल करने हैं जहां दो आपके ब्लैंक दिए हुए हैं। जैसे ऊपर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वह और पुलिंग। ठीक है। हाँ, वे सभी यानी स्त्रीलिंग का है। स्त्रीलिंग। नेक्स्ट हमारा है साहा। साहा हो गया हमारा सब। माइक ऑफ रखो बेटा अपना। किसका माइक ऑन है? मैं। ये कौन है पता नहीं। तत्। तत् का मतलब होता है वह। ये किसका है? आपका नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारा अयम। यस बेटा। अयम। अयम का मतलब होता है ईदम का है यह। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? यस बेटा। हाँ प्लीज साइड में दे दूंगी। अभी कौन बोल रहा था उस बच्चे को बोलो। यह। ये आपका है पुलिंग। ठीक है। पुलिंग का है अयम। ईदम का है ये। जो हमारा अयम होता है पुलिंग होता है उसमें ईदम में। तानी। तानी होता है वे सभी। वे सभी और नपुंसकलिंग। नपुंसक लिंग। उसके बाद हमारा है बेटा इधर वाली लाइन में ए शहर। यह पार्ट आपका है ए शहर। ए शहर का मतलब यह है। ये हमारा पुलिंग। पुलिंग। नेक्स्ट है बेटा आपका ए तऊ। ए तऊ। ये दो। ये दो। ये भी आपका किसका है? पुलिंग। पुलिंग। उसके बाद है आपका एते। एते इसका मतलब होता है ये सभी। ये सभी और ये भी आपका किसका है? पुलिंग का। पुलिंग। दिखाई दे रहा है बेटा? यस बेटा आवाज। ओके। एशा। नेक्स्ट हमारा है टेक है क्या नंबर पे? एशा। एशा का मतलब है यह। लेकिन यह स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। कौन सा बताइए? स्त्रीलिंग का है एशा का मतलब। एताहा। नेक्स्ट जो हमारा है वो एताहा। एताहा का मतलब है ये सभी। ये भी हमारा किसका है? स्त्रीलिंग का। ठीक है।
उसके बाद है हमारा बेटा एतत्। एतत्, एतत् का मतलब होता है यह, लेकिन ये हमारा है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, ठीक है। उसके बाद है इसका एतानी। एतानी, यस बेटा नपुंसकलिंग। लास्ट है बेटा आपका इयम। इयम, इयम का मतलब होता है यह, और ये है आपका स्त्रीलिंग। हाँ, अब बोलिए, ये कंप्लीट हो गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। हाँ कर लो, अब बोलो नहीं बेटा, माइक ऑफ रखो, ठीक है। ये चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके। ओके बेटा, अब आप अपनी नोटबुक निकालिए, ग्रामर का जहां वर्क कर रहे हो वो पेज निकाल लीजिए। सभी का हो गया या मैं एक बार रिपीट करूं इनको बेटा? हाँ कर लो, कोई बात नहीं। यस बेटा, यस बोलो। आवाज कट रही है बेटा आपकी। यस बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बेटा दीपिका आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को। क्लियर नहीं आ रही है? सभी को आ रही है बेटा, शायद आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे में होती तो किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं, जो समझ नहीं है मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगी, समझ आपको आ गया है कोई बात नहीं, आवाज से इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आए तो वहां से देख के कर लेना, ठीक है। आपने पेंसिल से फिल किया है, उसको इरेज करके अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको दोबारा से ठीक कर लेना, ठीक है बेटा। ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अब बार बार ऐसे बोलोगी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर हमें अगला टॉपिक भी करना है। ओके। कुछ भी समझ नहीं आया तो उसमें से अपना डाउट क्लियर कर लेना, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी इस बोर्ड की, ठीक है। ओके। और किसी बच्चे का रह गया है या मैं रफ करूँ इसको? यस बेटा। यस, उसी के आगे नेक्स्ट पेज पे हेडिंग कर दो। उसी के बाद हेडिंग डालो संख्यावाचक शब्द, जो अभी हम करेंगे गिनती। ओके, फॉर्मेट बनाओ नेक्स्ट टॉपिक का। बेटा ये मैं रफ कर दूं, जिन बच्चों का नहीं हुआ है सिर्फ वो बच्चे बोलेंगे। नहीं हुआ है बेटा आपका दीपेश? ओके, तो रफ कर दूं मैं इनको। ओके बेटा, तो एक बार इसकी पिक ले लेते हैं, ठीक है, फिर मैं इनको रफ कर दूंगी। ओके बेटा, एक सेकंड के लिए, कोई बात नहीं, आ जाएगी मेरी पिक कभी।
यस बेटा। अब इनको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं संख्यावाचक शब्द, यानी जो आपकी गिनती है। ओके। यस बेटा, आवाज आ रही है? यस स्टूडेंट। ओके, तो बेटा इनको मैं रफ कर रही हूँ, तो हमारा जो अगला, कोई बात नहीं, जो मैंने करवाया वो रखो, बाकी जो काम आता जाएगा मैं साथ साथ करवाते जाऊंगी। थर्ड के करवाए, और वो टेबल जो करवाई थी मैंने वो सारी आपको उसमें ही लिखनी है। चैप्टर 3 में जो टेबल करवाई है वो सारी आपको रीडर में लिखनी है। ओके। हाँ, ग्रामर का टॉपिक है अगला। शब्दार्थ थर्ड चैप्टर के, बेटा एक, 1 मिनट सभी अपना माइक ऑफ रखो, पहले मेरे को सुनो, फिर बाद में आप अपने डाउट पूछना। देखो, जो मैं अभी करवा रही हूँ गिनती संख्यावाचक शब्द, वो सभी बच्चों को ग्रामर में करनी है, जहां आपने दिवसा नामानी यानी दिनों के नाम किए थे वहां पर। ओके। और जो अब मैं करवा रही हूँ गिनती, वो आपको ग्रामर में करनी है दिवसा नामानी के बाद। चैप्टर फर्स्ट की वर्णमाला हमने ग्रामर में की थी, वहां जब स्कूल में थे हम तभी किया था हमने, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर था, मैंने उसके आपको वर्ड मीनिंग करवाए हैं, और वचन और लिंग की टेबल करवाई थी, वो आपको रीडर में करनी थी। चैप्टर 3 के मैं जो आपको बता रही हूँ सुनाई दे रहा है आपको? पहले मेरे को सुन लो, फिर अपनी बात में बाद में करना। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। चैप्टर सेकंड में आपको वर्ड मीनिंग और टेबल, वचन की और लिंग की, वो आपको रीडर में करनी थी। चैप्टर 3 में वर्ड मीनिंग और जो टेबल मैंने लिखवाई आपको, तत् एतत् किम यत ईदम, ये सारी आपको रीडर में करनी थी। और जो अब मैं करवा रही हूँ वो आपको ग्रामर में करना है, ठीक है। क्लियर? कल मैंने वर्ड मीनिंग नहीं करवाए, मैंने वर्ड मीनिंग पिछले एक वीक में करवाए थे, सभी बच्चों को भेज दिए थे। ओके। यस, अब आप अगला टॉपिक करो, संख्यावाचक शब्द। टॉपिक का क्या नाम है? संख्यावाचक शब्द। बुक नहीं है, नोटबुक एक ही बनानी है बेटा, लेकिन दो उसके पार्ट करने हैं आपको, एक रीडर का और एक ग्रामर का। एक ही नोटबुक के दो भाग करने हैं आपको। ओके। बुक एक ही है जो मैं, अब कर दिया तो कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना। ओके। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, अगला टॉपिक करो। संख्यावाचक शब्द में जिसके अर्थ होता है गिनती। गिनती हम कर रहे हैं 1 to 10 आज। कहाँ तक कर रहे हैं? 1 to 10, यानी 1 से 10 तक। ठीक है। आपको संस्कृत जो है वो आपको ब्लैक पेन से करनी है, और जो हिंदी अर्थ लिखवाऊंगी मैं वो आपको ब्लू पेन से करना है। फॉर्मेट बनाना है आपको पूरा, जो फॉर्मेट बनाते हो आप, वो फुल फॉर्मेट बना के एक पेज में आपको 1 to 10 ही करनी है। यानी जो पेज आपने लिखा है, आप लिख रहे हो, उसमें सिर्फ 1 to 10 लिखोगे। एक तरफ हिंदी, सॉरी, एक तरफ संस्कृत एक तरफ हिंदी, बस। उसके बाद जो 11 to 20, पार्ट 3 का नाम नहीं है ये, अगला टॉपिक है ये ग्रामर का। वो सर्वनाम शब्द था ग्रामर में बेटा।
सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, गिनती हमें ग्रामर में करनी है। अब बहुत बार बार कोई नहीं पूछेगा, और ये चैप्टर 3 नहीं है, ये हम ग्रामर का टॉपिक कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? यस बेटा। हाँ, तो लिखो, इधर आपको लिखनी है संस्कृत में, और इधर हम लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, जो संस्कृत में है वो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, और जो हिंदी में लिखोगे वो आपको ब्लू पेन से लिखनी है। ठीक है, इधर सबसे पहले हम लिखेंगे एक। हिंदी में आपको आती है गिनतियां, हम सिर्फ संस्कृत में ध्यान से सुनेंगे उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक है, यानी नंबर 1 है, उसको बोलते हैं एक है संस्कृत में। क्या बोलेंगे? एक है। दीपेश, क्या प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही मेरी? किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी को बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, आपके नेट की प्रॉब्लम है। ओके, बाकी सब। कृतिका दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिखाई दे रहा है बेटा। और किसी बच्चे को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? सभी को नहीं दे रहा दिखाई? तो बेटा थोड़ा सा तसल्ली भी किया करो, आप बहुत शोर करते हो। एक है, एक होता है, एक है, एक, 1। हाँ, 2 नंबर, यानी आपका जो 2 है उसको संस्कृत में बोलते हैं दऊ। द के नीचे वे, और औ की मात्रा दऊ। दऊ का मतलब होता है दो। ठीक है बेटा। थर्ड जो सी है आपका, उसको बोलते हैं त्रय। त्रय और ये विसर्ग, त्रय, त्रय का मतलब होता है 3। ठीक है, 4 यानी जो 4 होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम चत्वारः। तय, आधा तय, वे, आ और रे, चत्वारः। इसका मतलब होता है 4। ठीक है बेटा। और हमारा 5 होता है पंच, तो हम क्या बोलते हैं? पंच, 5। ठीक है, अगला हमारा है 6, यानी 6। 6 को बोलते हैं सठ। सठ भी बोलते हैं इसको, सठ भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं, सठ या सठ। षटकोण वाला स और ट, और ये षटकोण वाला स और ड, और दोनों के नीचे हलंत। ओके, सठ या सठ, 6 होता है। ओके, उसके बाद आपका 7, यानी सप्त। स, आधा पै, त, सप्त, 7। अष्ट, 8, 8। 9, 9। और आपका होता है 10 पे 10, इसका मतलब 10। ठीक है भाई, इसमें ये संस्कृत में संगम वाला से आता है, और हिंदी में हमारा सड़क वाला से आता है। ठीक है, ये सारे आपको अपनी फेयर नोटबुक में, जहां आपने ग्रामर का वर्क किया है, वहां लिखने हैं। ठीक है, ये सारे आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक, बार बार बता रही हूँ, फिर मत कहना कि हमने इधर लिख लिया उधर लिख लिया।
तो बेटा उसको भी आप रीडर में कर लेना या फिर पेज आप पेस्ट कर लेना उधर, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ, इनको ध्यान से सुन लो, किसी बच्चे का रह गया वो लिख भी लेना। एक जो हमारा होता है उसको संस्कृत में हम बोलते हैं एक है, ठीक है। दो जो हमारा होता है उसको बोलते हैं दऊ। तीन होता है उसको बोलते हैं त्रय। चार को चतवार है। पांच को पंच। छह को सठ या सड़। छह होता है हमारा, दोनों के नीचे हलंत है। सप्त होता है सात। अष्ट आठ। नौ नौ। और दस हमारा 10 होता है। ओके बेटा, ये आपको, ये ब्लैक पेन से और ये ब्लू पेन से लर्न भी करने हैं और राइट भी। यस बेटा। नेक्स्ट जो बच्चे होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बस एक पेज पे 10 करनी है। एक पेज पे आपको 10 करनी है बेटा। यस। हाँ बोलो। यानी 6 है। 6। ठीक है। यह नहीं है। मैं बोलने लग रही हूँ, बना क्या दिया। अपनी वीडियो ऑफ रखो सभी बच्चे, पहले इसको कर लेने दो सभी बच्चों को, उसके बाद मैं चेक कर लूंगी। ओके। यस, किसी और की कोई प्रॉब्लम। यस बेटा। हाँ, ग्रामर में बेटा हमने सिर्फ दिशा नामानी किए हैं, आप किसी बच्चे से ले सकते हो उसको, ठीक है। या फिर आप अपने ऐड हो ना ऐप में, तो ऐप में आप डेट डाल के कोई भी वर्क आप वहां से ले सकते हो वहां से, ठीक है। और सारी जितनी भी वीडियो हमारी है, ऑडियो हमारी है, हमारी स्कूल वाली ऐप पे, चैनल पे आपको सभी मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। यस, हैप्पी बोलो। हाँ हाँ बोलो। क्या। यूवन। यूएम। यूएम कौन रहे हो बेटा। ये देखो मैं लिख रही हूँ, आप बताओ। ये मैं ये इसका मतलब होता है तुम सभी। तुम सभी बेटा। तुम तुम का मतलब होता है तुम, और युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूएम का मतलब होता है तुम सभी। ओके। जी हाँ बेटा। यस जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो किसी बच्चे से आप ले सकते हो, किसी के भी फोन नंबर जिनका काम कंप्लीट है उससे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मेरे को मैसेज, मेरे इस नंबर पे मैसेज करना कि कौन सा वर्क भेजना है, फोन करके बताना, फिर अगर जो नहीं मिले वो पूछ लेना, मैं बता दूंगी आपको। ओके। यस बेटा। और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम बेटा। यस। होमवर्क ये है आपका कि आपको जो चैप्टर 3 की थी वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मैं कल आपकी बुक चेक करूंगी, ये गिनतियां कंप्लीट करवाने के बाद, ये टॉपिक जब हमारा हो जाएगा उसके बाद जब हमारे पास टाइम बचेगा कल, तो मैं आपकी सभी बच्चों की चैप्टर 3 तक बुक चेक करूंगी जिनकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके बेटा। तो कल सभी अपनी बुक लेके रेडी रहेंगे चेक करवाने के लिए। ठीक है बेटा, सुनाई दे रहा ना। हाँ। और ये जो गिनतियां हैं ये भी कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, आगे मैं आपको 1 to 30 यानी ये। यस बेटा। हाँ बोलो। सुनाई नहीं दिया बेटा, दोबारा बोलो। हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे को कट रही है आपकी आवाज बार बार। पीयूष। हाँ, होमवर्क पता चल गया।
हाँ हाँ, लीव कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पूछनी है तो। बाकी बच्चे जिनको कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं अभी। यस पीयूष बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आई थी मेरे को। ओके बेटा, बाय। पीयूष, ये पीयूष कौन है? अपनी वीडियो ऑन करो बेटा एक बार, आप कौन हो आप? पीयूष, वीडियो ऑन करो बेटा अपनी। माइक ऑन है, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। अटेंडेंस तो पता ही नहीं कितने सारे बच्चे हैं, नाम ही नहीं है हमारे पास रिकॉर्ड में। सभी टीचर्स लेते हैं। कोई बात नहीं, पूछ लेंगे क्या पैटर्न है उसका, उसके बाद करो, ठीक है। बाकी बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड बताओ बेटा, क्लास से नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अभी पीयूष कुछ पूछ रहा था, क्या हो गया पीयूष? ये पीयूष। यस बेटा। हाँ, मैं होमवर्क आपकी ऐप पे भेज दूंगी बेटा। आपको एक्सरसाइज फिल करनी है कंप्लीट, और ये आपको ग्रामर में करना है और लर्न भी करना है, ओके। ओके। यस बेटा, कोई प्रॉब्लम है आपकी? सानवी, सौर्य, नितिन। यस बेटा, नेक्स्ट अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं पूछना तो आपको, ओके। सानवी। यस निकुंज, आवाज आ रही है बेटा निकुंज? निकुंज, आवाज आ रही है आपको? तो तो अब तो आ रही है ना? अब भी नहीं आ रही? चलो कोई बात नहीं, जो मैंने ये गिनतियां करवाई है, आपको आवाज आ रही है ना, आपको सुन लो, ठीक है। जो हमने गिनतियां करवाई है मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, ओके।
और ये गिनती दोबारा से एक बार कभी फिर जब होगा लर्न करें करवाएंगे तब एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी। ओके। आप न्यू स्टूडेंट हो तो अपनी वीडियो ऑन करना। कौन हो आप? तो आपने तो कल से ज्वाइन किया है। ऑन करना अपनी वीडियो ऑन कर। ये अच्छा, वीडियो ऑन करो एक बार आप अपनी। कौन हो आप? अच्छा ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, अभी जो कुछ समझ नहीं आए पूछ लेना, ठीक है, जो क्लास आपकी रह गई है। ओके। हाँ तो लीव कर दो बेटा, अभी अपना नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। ओके। मैं वर्क आपका सेंड कर दूंगी ऐप पे। ओके बेटा। सानवी और नितिन।